कि हम कुछ करें। जो काया मिली है उस काया का हम उपयोग किस रूप में करें। कभी कभी जीवन व्यर्थ लगता है। कई बार ये बातें उठती हैं, जो जीना नहीं चाहते हैं उनको जीवन व्यर्थ लगता है। जो जीवन की महिमा और गरिमा नहीं समझते हैं उन्हें व्यर्थ लगता है। जो जीवन का मकसद नहीं जानते, जन्म का मकसद नहीं जानते, उन्हें व्यर्थ लगता है। जीवन तो तुम्हारा अमूल्य है और ऐसा है वो जीवन जो काया तुम्हारी जैसे कोयले की खान में हीरा छुपा होता है। क्या होता है? इसी प्रकार से इस काया के अंदर तुम्हारा परमात्मा छुपा हुआ है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य हुआ है। जन्म के पहले तुमने याचनाएं की होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी, अपनी इच्छाएं इजहार की होंगी, अपनी गलतियों को स्वीकार किया होगा और कहा होगा कि हे परमात्मा, अब जिंदगी में इस प्रकार के अपराध नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे एक मौका और दे दे मनुष्य बनने का। ये जो मनुष्य तन आपको मिला है, कितनी गतियों में भटकते हुए, कितने रूपों को धारण करते हुए, और उसी बीच में आपने कितने परिणामों को निर्मल किया होगा और कितनी गहरी प्यास के साथ कहा होगा कि हे भगवान, एक बार नर की काया दे दे। और हो सकता है कि उस समय पुण्य की वर्णा बरस रही हो, स्रोत बन गया हो, उस स्रोत में आपको ये नर काया प्राप्त हो गई। अब हमें इसका यूज, उपयोग कैसे करना, ये हमें समझना है। सिर्फ एक कैनवास मिला है आपको अपनी जिंदगी में। अब ये देखना है कि आप कौन से रंग से अपनी कला करते हैं, ये आपको सोचना है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, पूरी बॉडी दिख रही, शरीर दिख रहा है, ये जीवन दिख रहा है, ये सिर्फ एक कैनवास है। इस कैनवास के अंदर आप क्या बनाएंगे आपके ऊपर है। माने तो आपको शून्य रूप में दे दिया। ये जीवन बांसुरी भी है। बांसुरी में छेद इसलिए किए गए हैं कि तुम उसे अपने होठों से लगाना, लेकिन चिल्लाना मत। चिल्लाओगे तो बांसुरी नहीं बोलेगी, और आवाज अगर खराब निकलेगी तो लोग चिल्लाएंगे। पूरी शरीर बांसुरी की समान, इसमें भी वैसे ही छेद है। अब आपकी फूंक में कितनी मिठास है और आपके अंदर कितनी गहरी आस है। उस बांसुरी को जब अदर से लगाओगे और जब गीत गुनगुनाओगे तो उसके अंदर से एक मधुर आवाज आएगी। उस मधुर आवाज से भी अच्छी और एक चीज, जिस दिन चाहोगे कि मेरी मुलाकात परमात्मा से हो जाए,
आप लोग मंदिर में खोजते हैं, आदमियों में खोजते हैं, साधु संतों में खोजते हैं, ये भगवान ये साधु बिल्कुल परमात्मा की तरह, यही तो भूल करते हैं। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, पंथवादी, उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा समाई है। आपने किसी परमात्मा में कभी प्रतिस्पर्धा देखी क्या? नहीं देखी। परमात्मा ही वही बनता है कि जिसने अपने को जीत लिया। अब उनका संबंध इंद्रियों के साथ नहीं है, मन के साथ नहीं है, इच्छाओं के साथ नहीं है। आपने कभी सोचा कि माताएं बहनें जब घर में आटा मार करके रखती हैं तो आटे की क्या इच्छा होती है? प्लीज बता दो, पड़ोसी माताएं बता दें। उसकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा किसकी है? मारने वाले की, कि हमें क्या बनाना है। रोटी बनाना है, पराठे बनाने हैं, पूड़ी बनानी है, या और कुछ सामान लेकर के हमें खिचड़े बनाने हैं, या और क्या वो जो सेके पर बाटी बनानी है। बाटी इसलिए कहते हैं, मालूम आपको बाटी क्यों कहते हैं उसे? बताइए जरा। रोटी को बाटी में दिक्कत होती, बाटी को बाटी में दिक्कत नहीं होती, सीधे दे दो, सीधे दे दो, तो उसका नाम बाटी हो गई। बांटने में तकलीफ नहीं है। एक और प्रश्न है, आप नौकरी क्यों करते हैं? जीवन को जीने के लिए, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो संत एक साधना क्यों करता है? भीतर जो कचरा एकत्र है सदियों सदियों का, कई जन्मों का, उस कचरे से मुक्त होने के लिए, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए संत साधना करते। ये मत सोचना कि महाराज बिल्कुल पवित्र हो गए, पवित्र होने के मार्ग पर। अगर एक व्यक्ति के हाथ में साबुन और नहाने की सामग्री दी है तो इसका मतलब नहीं कि वो पवित्र हो गए, नहीं। अब अपने शरीर के मल का विसर्जन करने, शरीर को चमकाने जा रहा है, हुआ नहीं। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है, क्या क्या पाना है। महावीर ने तो निर्वाण पा लिया और तुमने घरों का निर्माण कर लिया। महावीर ने भी निर्वाण किया, और निर्वाण का अर्थ है कि दोबारा नहीं आऊंगा, ये काया नहीं मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी की मां ने कहा था, जब उन्हें संन्यास हुआ, जा तुझे श्राप देती हूं। सुना है आपने कभी ऐसा? हमसे सुनो, मैं सुनाता हूं, लौट के मत आना। अब घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, मैं तुझे पनाह नहीं दूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। महावीर कुछ नहीं बोले, वो निकले तो निकल गए। दादी लौट कर नहीं देखा महावीर ने। और साधना में रमे तो ऐसे रमे कि जिसकी खोज में निकले थे, जिससे मुक्त होना चाह रहे थे, जिससे बचना चाह रहे थे, जिन दोषों को बाहर निकालना चाह रहे थे, एक जगह स्थित होकर के 12 साल तक तप किया। कितने साल?
12 साल की साधना ने उन्हें सम्मानित किया। काय से? केवल ज्ञान, परम ज्ञान। आपके पास ज्ञान है, लेकिन वो आपका ज्ञान दूसरों को ठगने के लिए, व्यापार करने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए है। लेकिन महावीर का ज्ञान भीतर का कचरा बाहर निकालने के लिए। एक गाना आता है, एक दिन गाया था मैंने, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया वालों की हमें नारी। सब सीख लिया, हर चीज सीख ली, हंसना, रोना, गाना, घर में समझाना, कमाना, बड़े पद पे जाना, पढ़ाई करना, सब सीख लिया, कैसे रहना। लेकिन एक चीज नहीं सीखी कि भीतर वाले से मित्रता कैसी है। बाहर वालों से किसी मित्र करते हैं, करते कि नहीं? कितने प्रेम से आइए, चाय पीजिए, ऐसे नहीं जाने देंगे, कोई रुकना पड़ेगा आपको, हमारे साथ रहिए, चलता है ऐसा। मुझे एक चीज याद आ रही, एक सम्राट एक रोज उनके यहाँ जो कचरा आता था तो कहता था इस कचरे को फलानी जगह पे फेंको। कचरा नहीं था, अनार के दाने थे। रोज उसके सामने जो आते हैं अनार अनार अनार, थक गया देखते देखते। तो मंत्री ने कहा कि सम्राट की खाने की चीजें आपके सामने लाके देते हैं, वो सड़ रही, ढेर हो गया। तो सम्राट ने कहा कि जाओ गोदाम में डालते जाओ, वहां डाल दो। वो सारी चीज जितने भी अनार और फल है वही रखवा दिए। मंत्री ने कहा कि सम्राट बहुत बदबू आ रही है वहां से, अब क्या करेंगे आप? सम्राट से कहा कि आप चलो देख लो कि नगर का सारा कचरा यहाँ आ गया। सम्राट बहुत भव्य था, अंतर से जुड़ा था। उसने ये भी कहा था कि गरीबों को दे देना। तो सम्राट बोला कि मैं चलता हूं। बोले मुझे तो यहां बदबू नहीं आ रही। बोले दरवाजा खोलेंगे तभी आएंगे। जैसे ही दरवाजा खोला तो जितना भी वहां रखा गया तो सारे रत्नों में परिवर्तित हो गया था। इसलिए हुआ कि सम्राट के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि ये सारे लोगों को बांटे जाएं, लेकिन उसने बांटे नहीं थे, उसने रखा दी, दे दी। जिस दिन हमारा मन भीतर से आवाज आती है कि कब तक ऐसे रहोगे, कब तक एकत्र करोगे, अब तुम निकलो, तो जिंदगी के अंदर एक नया परिवर्तन प्रारंभ होता है, बड़ा परिवर्तन। हम यही नहीं जान पा रहे कि अपने आप के अंदर हम चेंजेस या अपना परिवर्तन कैसे करें। परिवर्तन करने के लिए कोई आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। अपनी सोच को, अपने विचारों को जिस दिन आप बदलेंगे उस दिन आपके परिवर्तन आपके काम आएंगे और वो पवित्रता आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आप हर प्रकार की लियाकत लेकर के आए, हर प्रकार की। आप चाहें तो नरक भी जा सकते हैं, आप चाहें तो स्वर्ग भी जा सकते हैं, आप चाहें तो देव भी बन सकते हैं, आप चाहें तो इंद्र भी बन सकते हैं, आप चाहें तो त्रियंच भी बन सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत आपके पास है। लेकिन खेल होगा आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का।
आप भगवान बनना चाहेंगे तो वो भी भाव आपके लिए सम्यक के कारण बन जाएंगे, और जिस दिन सम्यक के कारण बनेंगे तो उदासीनता अपने आप आएगी। खाना ना थोड़ी छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। देखो ना, शादी हुई तो कौन सा क्या छोड़ा आपने, बहू आ गई ना घर में, तो धर्म भी ऐसे घर में बहू की तरह आ जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। तो ये जीवन जो मिला उसे सार्थक करना है। पूछा था कि व्यर्थ मिल गया, क्या करें इस जीवन का, क्या करें? अरे सार्थक करो इसे, इसको समझो, इसकी उपयोगिता समझो और इसके अंदर अपने को समाहित करो, तो आपका जीवन सार्थक होगा। और एक वो बीज जो भीतर पड़ा है, जब तक वो बीज मिट्टी में नहीं डाला जाएगा और उसमें खाद और पानी नहीं दिया जाएगा, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा। और वो किसान सफल होता है जो बीज को बड़ी सावधानी के साथ देखता है और खाद भी देता है, पानी भी देता है, उसकी रखवाली करता है। एक दिन उसके अंदर से कोपल फूटती है, एक अंकुर फूटता है। वो अंकुर ही तो सम्यक दर्शन का है। उसमें हरे पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फूल आएंगे तो फल भी आएंगे, फल आएंगे तो उसमें रस भी आएगा, रस आएगा तो मिठास भी आएगी। अब जैसा आप चाहें वैसा आ जाएगा। तो जीवन से आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा बोएंगे उसके अंदर से वही निकलेगा। मेरे पास मेरा बेटा आता, वो सचिन बैठते थे, वो खड़े बेटा, वो साधारण ही लड़का, लेकिन इतना प्रेम से आता है, यहाँ पर इतने प्रेम से आता है, बड़ा ख्याल रखता है। दोनों भाई एक और एक, कोई भी काम करो, कोई भी काम मेरे से पूछे बिना नहीं करेंगे। इतने सजग, इतने अच्छे, सरल, दयालु, उद्धारक, दूसरों को भला कर बैठो, ऐसे बच्चे। अगर ये ही भावना हमारे अंदर आ जाए तो हमारे भीतर का परमात्मा एक दिन हमें सजा देगा। अभी बाहर से सस्ते हो, क्रीम लाते हो, पाउडर लाते हो, सुंदर प्रसादन की सामग्री ला करके आप अपने को सजाते हो, काया को सजाते हो, थोड़ी देर में जो फिर मिट जाती है। जो अंतस में बैठा है उसे सजा के देखो, उसका श्रृंगार करके देखो, मुक्ति रमा आपको उठाने के लिए आ जाएगी, केवल ज्ञान देने आ जाएगी, आपका सम्मान करने को। हमें जो शरीर मिला है उसका उपयोग करें। हम क्या करें इसका? एक व्यक्ति जा रहा था, रात हो गई थी, अमित ही नाम लेता, अपना नाम बताइए। अजीत कुमार जी नाम है। ये रात के जा रहे थे, वो उनके हाथ में लालटेन थी और सुबह जी मिल गए, ये भी जा रहे थे। तो इन्होंने कहा, भाई साहब आपके हाथ में लालटेन, थोड़ी देर में जब इसका प्रकाश मिले, बोले मेरा क्या जाता, उजाला हो रहा, तुम भी बैठा जाओ। और इनके साथ चले। अब इनको जाना था दूसरी दिशा में, इन्हें जाना था दूसरी दिशा में। जितना प्रकाश नहीं मिला उतने कदम चले, उतना रास्ता तो इनका कम हो गया। और जब ये जाने लगे तो बोले, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता काट दिया, अब मेरा रास्ता सीधा आ गया। तो हमें अपना रास्ता सीधा ही तो करना है। हम लोग तो खाली प्रेरणा दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। छोटी सी ये जिंदगी है, बैलून की तरह, पता नहीं कब फूट जाए, पानी के बुलबुले की तरह, पता नहीं कब फूट जाए, किसी को नहीं मालूम कब। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, बात कर रहा है एकदम से चले गए। मैं खुद बता रहा हूं, बात कर रहे हैं, मैं एक के घर में गया और 3 महीने से वो बिल्कुल पड़े थे और बराबर देख रहे थे। उन्हें हाथ ही उठाया तो मैंने उनसे पूछा कि तैयारी हो गई, इतने उसके प्राण निकल इंतजार कर रहे थे एक साधु की छाया पड़ जाए।
सोचिए ना, मौत उतने दिन रुकी रही, 3 महीने तक। ये बेंगलोर की बात। एक घटना मुरादाबाद की, एक विद्वान 1 महीने से खाट पर पड़ा है, मौन है, यूं हाथ जोड़े, सिर्फ देख रहा है यूं। मुझसे कहा गया, मेरा चतुर्मास था मुरादाबाद, बोले गुरुजी ऐसा है, पंडित जी ने जैसे गया तो उन्होंने कहा सभी जीवों से मैं मैत्री पूर्वक क्षमा मांगता हूं, इतने में प्राण निकल गए। हमने बहुत अच्छे मरण देखे हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने को सजाओ, भीतर से सजाओ, अपने को संभालो। बाहर वाले को बहुत संभाल लिया, भीतर वाला संभलेगा तो मोक्ष समझ जाएगा, बाहर वाला संभलेगा तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। किसको संभालना है ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि घर वालों को तुम अवॉइड कर दो, ये नहीं कह रहा हूँ। उनको संभाल के अपने भीतर वाले को भी संभालो। जहां आपको कहीं प्रतिकूलता दिखती है तो मुस्कुरा दो, बस मुस्कुरा दो, तो अगला व्यक्ति बुरा भी नहीं मानेगा। लेकिन ऐसा होता है, मेरे पास ऐसा बहुत होता है, मैं मुस्कुराता हूं, क्या चलता है? अरे जब लोग 50 प्रकार की कटोरियां आपके सामने खाने की रखती हैं और आपकी खीर में अगर एक कंकड़ आ गया तो चिल्लाते काय को? चिल्लाते कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, पड़ोसी की कसम से। खाना खाने के बैठते हो, पत्नी 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करती और खाना बना के लाती और कहती ये बना के रख दिया आपने, नमक भी नहीं डाला। अरे बेचारी सवेरे से उठे 9 बजे तक में उसने आपका खाना बनाया, उसने सब कुछ मेहनत की है, नहाई है, धोई है, पूछा है, कूटा और आपको दिया। इतना भी सब्र नहीं था कि आप एक छोटी सी बात करी, बात पूरी खत्म करता हूँ। ऐसे एक तो बड़ा बच्चा था, बच्ची बैठे बहुत होशियार नहीं लड़की, क्या नाम है उसका? नाम बताओ। नान्या, संज्ञा, हाँ दीक्षा, हाँ लील तो है ही नहीं है, दीक्षा नाम बताओ, खड़े ये दीक्षा है कि? अभी देखो बच्ची सवेरे से दीक्षा से नाम लेके घूम रही, लेकिन है कुछ नहीं, ना कमांडर ना पीछे। है कि नहीं? नाम तो है दीक्षा, लेकिन हम मनुष्य मय में आए, नाम कोमल चंद और देखो तो कठोर चंद। मैंने कहा क्षमा बाई, क्रोधी बाई करो उसका नाम, लक्ष्मी बाई बेकारण बन के घूम रही। नाम से कुछ नहीं होना है, काम से होना है। काफी समय लिया आपका, थोड़ी सी बातें की, ये जो अवसर मिला है आपको, इस अवसर को पहचानने की कोशिश करें और अपने को संभाल लें। भीतर वाले को संभालना, बाहर वाले को। ओम नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की।